एक दफा सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जिस रास्ते से गुजरते उस रास्ते पर एक आदमी पत्थर फेंक कर चला जाता और जब सुल्तान सलाउद्दीन उस रास्ते से गुजरते तो पत्थर पड़े हुए होते। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सिपाहियों को हुक्म देते कि जाकर उसको पकड़ लाओ। बाद औकात वो भागने में कामयाब हो जाता और अगर वो कभी पकड़ा भी जाता तो जब सुल्तान उससे पूछते तो लोग कहते ये मलंग आदमी है, ये बहुत कम बोलता है, हुजूर इसको आज तक बोलता हुआ कभी नहीं देखा। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि ये गूंगा नहीं है। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत हैरान और परेशान हुए कि आखिर ये मलंग मेरे घोड़े के रास्ते में पत्थर क्यों फेंक कर चला जाता है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मालूम करने की बड़ी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। अब हर रोज ये बात सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को परेशान करने लगी क्योंकि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ये मालूम करने में नाकाम रहे कि आखिर वो मलंग आदमी सुल्तान के रास्ते में पत्थर क्यों फेंकता है। इर्द गिर्द के लोग कहते ये बस दिमाग से कमजोर है और यही वजह है कि वो सुल्तान के रास्ते में पत्थर फेंक कर चला जाता है। लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह समझ गए थे कि ये पत्थर फेंकना इसकी शरारत नहीं, इसके पीछे कोई वजह है, लेकिन शायद वो वजह नहीं बता सकता। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान होते लेकिन फिर भी मालूम न कर सके कि आखिर वह मलंग आदमी सुल्तान के रास्ते में पत्थर क्यों फेंक कर चला जाता है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत परेशान हो गए तो एक दिन सिपाही ने सुल्तान को मशवरा दिया कि सुल्तान मुअज़्ज़म, कल वह मलंग आदमी जब आपके रास्ते में पत्थर फेंक कर जाएगा तो हम उसको पकड़कर ज़ंदान के अंदर डाल देंगे। ना ही वो आज़ाद घूमेगा और ना ही वो आपके रास्ते में पत्थर डालेगा और ना ही आपके लिए परेशानी का बाइस बनेगा। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, नहीं, कल जब वो आदमी मेरे रास्ते में पत्थर फेंकेगा तो कोई उसको हाथ तक नहीं लगाएगा। सब सिपाही हैरान हो गए लेकिन जैसे ही सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अगले दिन उसी रास्ते से उसी जगह से गुजरे तो वो पत्थर फेंक कर भाग गया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घोड़े को वहीं रोका और पैदल चलते हुए उस मलंग आदमी का ताक़ुब करने लगे। चलते चलते वो आदमी झाड़ियों से गुजरा। झाड़ियों से गुजरने के बाद वो एक छोटी सी गुफा के अंदर दाखिल हुआ। सुल्तान हैरान, आखिर ये मलंग नौजवान गुफा के अंदर क्या करने जा रहा है। लेकिन जैसे ही सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अंदर झांक कर देखा तो सुल्तान के होश उड़ गए और सुल्तान सर पीट कर कहने लगे, क्यों मैं पहले दिन इस मलंग आदमी के पत्थर फेंकने की वजह को ना समझ पाया। क्योंकि उस गुफा के अंदर एक यह वाक़या असल में कुछ इस तरह का है कि मिस्र के शहर अमीन के अंदर एक अस्कलान कबीला था। अस्कलान कबीला का सरदार बहुत ही दिलेर और जंगजू इंसान था। बड़े बड़े काफिर उसकी तलवार के आगे से डरते थे और बाजार के अंदर चंद सिक्कों पर मुलाजमत करने वाला नौजवान चंद ही सालों के अंदर कबीले का सरदार बन गया और उसने अपने कबीले के लोगों को भी इतना बहादुर बना दिया था कि कबीले के चंद लोग काफिरों के बड़े बड़े लश्करों के सामने डटकर खड़े हो जाते। उसी कबीला के सफा खाने के अंदर एक हकीम रहता था। वो हकीम बड़ा ही अक्लमंद और तजर्बेकार इंसान था। वो हकीम सारे कबीले वालों का इलाज करता और कबीले का सरदार उसे माहाना तनख्वाह देता। हत्ता कि कबीले के सरदार ने उसे इजाज़त दी हुई थी कि अगर कबीले का कोई भी आदमी तुम्हें मुआयना करवाने के मुआवजा दे तो तुम लेने से इनकार नहीं करना, लेकिन किसी से ज़बरदस्ती ना लेना। लेकिन उसकी ईमानदारी इतनी थी कि वो किसी भी कबीले के आदमी से एक सिक्का भी नहीं लेता था, चाहे बीमारी कितनी ही बड़ी हो। बस कबीले के सरदार से तनख्वाह लेता और अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहा था। उसी हकीम का बेटा जिसकी उम्र तकरीबन उस वक्त 10 साल थी, वो सिकंदरिया के एक मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था। उसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा न थी कि वो अपने बच्चे को इतना बड़े मदरसे में तालीम हासिल करवा सके, बल्कि ये तो रहमदिली उस सरदार की थी कि जिसने अपने बच्चों के साथ एक गरीब हकीम के बेटे को भी अपने बच्चों के बराबर मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा हुआ था और उसकी पढ़ाई का जितना भी खर्च आता था वो सरदार अदा करता था। वक्त गुजरता रहा। जब उसके बेटे की उम्र 16 साल हुई तो वह सरदार के बेटों के साथ वापस लौटा।
कबीला बहुत तरक्की कर गया था और वो कबीला 50 खेमों पर मुश्तमिल था। अब वो सैकड़ों खेमों पर फैल चुका था। उस कबीले के साथ सरदार ने कपड़ों का कारखाना भी बना दिया था। इसके अलावा कबीले के सरदार ने सलेबियों से एक बाजार हमला करके छीन लिया था और वो बाजार भी अब उस कबीले के सरदार के कब्जे में था। अब वो कबीला बहुत बड़ी ताकत बन चुका था। एक दिन वो हकीम जड़ी बूटियां हासिल करने के लिए जंगल के अंदर चला गया। वो जड़ी बूटियां तलाश करते करते जंगल के अंदर इतना ज्यादा आगे चला गया कि उसके कदम खुफिया जासूसों के गिरोह के ठिकाने पर जा पड़े। जब उन जासूसों को खबर मिली कि हमारे ठिकाने को किसी आदमी ने देख लिया है, तो उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया। हकीम भी समझ गया, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे जिंदा कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने उनका खुफिया ठिकाना देख लिया है। हकीम ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैं उनसे बचने में नाकाम रहा। चंद ही लम्हों के अंदर उन खुफिया जासूसों के गिरोह ने उसको पकड़ लिया और उसको इतना जख्मी कर दिया कि वो कबीले के अंदर बड़ी ही मुश्किल से पहुंचा। वो छुपाखाने के अंदर खून में लथपथ पड़ा था। दोपहर का वक्त था, सब लोग अपने खेमों में आराम कर रहे थे। इतने में हकीम का बेटा किसी काम से जब वापस अपने घर आया तो देखा कि खेमे के अंदर उसका बाप नहीं था। जब वो छुपाखाने के अंदर गया, जो उसने मंजर देखा उसके होश उड़ गए। उसने अपने बाप को खून में लथपथ पड़ा देखा तो उसे जोरदार झटका लगा और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब वापस होश में आया तो हकीम ने कबीले के सरदार को बताया, हजूर हकीम साहब का बेटा एक बहुत बड़े सदमे का शिकार हुआ और उस सदमे ने सीधा उसके दिमाग पर असर कर दिया। अब ये अपनी जिंदगी में कभी शायद बोल भी नहीं सकेगा, क्योंकि उसके अंदर बोलने की ख्वाहिश खत्म हो चुकी है। ये खुद चाहकर भी नहीं बोलेगा और इसका दिमाग पहले की तरह नहीं रहेगा। ये सुनकर सरदार बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि एक तरफ उसने अपने वफादार हकीम को खो दिया, दूसरी तरफ उस हकीम की आखिरी निशानी जो कि उसका बेटा था, वो भी अब मजबूर बन चुका था। सरदार बड़ा परेशान हुआ और फिर हकीम साहब ने उससे बताया कि सरदार साहब, आपने इस नौजवान की खास हिफाजत करनी है, क्योंकि जब ये होश में आएगा तो इसका जहाँ दिल करेगा ये चला जाएगा। जो दिल करेगा वही करेगा, किसी की बात सुनेगा ना ही किसी की समझेगा। बस आप इसकी हिफाजत ना की तो ये बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है। ये सुनकर सरदार ने हुक्म दिया कि इस नौजवान के खेमे के इर्द गिर्द सिपाही तैनात कर दिए गए। अब सिपाही तैनात कर दिए गए। वक्त गुजरने लगा, तकरीबन 1 साल तक तो कबीले के सरदार ने उस खेमे के अंदर निकलने से पाबंदी लगाए रखी और साथ ही साथ में उसका इलाज भी चलता रहा। लेकिन शायद उसके दिमाग पर अपने बाप का इतना बड़ा सदमा हुआ कि कोई भी दवा उस पर असर नहीं कर रही थी। एक दिन सरदार किसी काम से बाहर गया तो वापस आया तो सिपाही ने बताया कि सरदार साहब के हकीम के बेटे ने अचानक हमारे सिपाहियों पर हमला किया और हमारे कुछ सिपाहियों को जख्मी करके भाग गया। यह खबर सुनते ही सुल्तान ने सिपाही दौड़ा दिए। खुद भी तलाश करता रहा, लेकिन हकीम का बेटा न मिला। वक्त गुजरता रहा, चंद साल गुजर गए, लेकिन सरदार को हकीम का बेटा न मिला। वो समझ गया कि शायद अब वो इस दुनिया में नहीं रहा होगा, लिहाजा अब उसको तलाश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वक्त गुजरता रहा, कोई नहीं जानता था कि उस हकीम का बेटा जिसको सरदार मुर्दा समझ चुका है, वो मरा नहीं है, बल्कि एक अंधेरी गुफा के अंदर रहने वाली बूढ़ी औरत के पास रहता है। हुआ कुछ यूं था कि जब वो नौजवान कबीले से भागा तो वो दौड़ते हुए जंगल में जा घुसा ताकि उसको सिपाही न पकड़ लें। उस जंगल के अंदर एक बुढ़िया अपने घर में जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। उसने एक नौजवान को भागते देखा तो पूछा, अरे बेटा, क्यों भाग रहे हो? जब उसने बुढ़िया के मुंह से बेटा जैसा लफ्ज सुना तो वो वहीं रुक गया और बुढ़िया की तरफ खींचा चला गया। बुढ़िया ने पूछा, बेटा क्यों भाग रहे थे? वो नौजवान खामोश। बुढ़िया समझ गई कि ये माजूर आदमी है, लिहाजा बुढ़िया ने उसे इशारा दिया और कहा, क्या तुम मेरे साथ
चलना चाहोगे, क्योंकि किसी जंगल के अंदर तुम्हें वैसे जानवर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो नौजवान हकीम का बेटा उसके साथ चल पड़ा। अब वक्त गुजरता रहा, चंद साल गुजर गए और वो मजदूर हकीम का बेटा बुढ़िया के साथ रह रहा था। सारे इलाके के लोग नहीं जानते थे कि बुढ़िया के पास रहने वाला नौजवान उस हकीम का बेटा है, क्योंकि उस बुढ़िया का घर कबीले से बहुत ज्यादा फासले पर मौजूद था। लिहाजा गांव के लोग उसको बुढ़िया का बेटा समझते और उसे पागल समझते। एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सिकंदरिया की तरफ जा रहे थे, क्योंकि सिकंदरिया के अंदर एक दरगाह थी और सुल्तान मुअज़्ज़म हफ्ते के एक न एक दिन जरूर उस दरगाह में जाते और हाजिरी देते। एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह काहिरा शहर से सिकंदरिया के अंदर मौजूद दरगाह की तरफ जा रहे थे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह रास्ते में थे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुजर उसी कबीले के पास से हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि सुल्तान के रास्ते में बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। वो इतने बड़े तो न थे कि जिससे कोई ज्यादा नुकसान हो जाता, लेकिन हाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के घोड़े से गिर सकते थे। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने घोड़ों को रोका और देखा तो एक मलंग नौजवान भाग रहा था। सिपाही समझ गए इसी मलंग ने ही पत्थर फेंके होंगे, लेकिन सिपाहियों के घोड़े गुजरने से पहले ही वो बहुत फासला तय कर चुका था। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सख्त गुस्से में आ गए और कहा, इसको तलाश करके कल मेरे सामने हाजिर किया जाए। दो सिपाही उसकी तरफ रवाना हो गए, लेकिन उसको तलाश न कर सके। अब अगले हफ्ते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मामूल के मुताबिक दरगाह की तरफ जा रहे थे, तो फिर से अचानक सुल्तान ने देखा। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उसी रास्ते से गुजरे तो देखा कि दरगाह की जानिब जाने वाले रास्ते में पत्थर पड़े हुए थे। अब सुल्तान ने देखा कि वही मलंग नौजवान भाग रहा था। सुल्तान ने हुक्म दिया कि उसको पकड़ लाओ। सिपाही दौड़ते गए और उसको पकड़ लाए और सुल्तान के पास लेकर आए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तुम कौन हो? लेकिन उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। उसकी हालत बिल्कुल नहीं बताती थी कि वो कोई मजबूत आदमी है, बल्कि वो तो एक खूबसूरत नौजवान था, लेकिन वो बोल कुछ नहीं रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने प्यार से और गुस्से से पूछा, लेकिन उसने कुछ न बताया। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह गुस्से में आ गए और उसकी तरफ तलवार निकाली तो इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ सुल्तान के पास आया और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप इसे कुछ न कहें, हजूर ये पागल आदमी है, कोई नहीं जानता ये कहाँ रहता है, बस हम इसको कभी कभी देखते हैं। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म, हैरानी की बात तो ये है कि आज तक इस मलंग ने रास्ते में पत्थर नहीं फेंके। ये कहाँ रहता है, बस हम इसको कभी कभी देखते हैं। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म, हैरानी की बात तो ये है आज तक इस मलंग ने किसी के रास्ते में पत्थर नहीं फेंके। लेकिन हैरत की बात है कि ये आपके रास्ते में पत्थर क्यों फेंक कर चला जाता है। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म ये गूंगा है, बोल कुछ नहीं सकता। इर्द गिर्द के लोग बताते हैं इसको कभी किसी ने नहीं बोलते देखा, लिहाजा इसको डराने या धमकाने का कोई फायदा नहीं। ये सुनकर सुल्तान सोच में पड़ गए तो इतने में अली बिन सुफियान ने कहा, हजूर आप एक मलंग की वजह से इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हैं? सुल्तान ने कहा कि ये मुझे नौजवान बहुत परेशान लगता है। बेशक ये मेरे रास्ते में पत्थर बिला वजह नहीं फेंकता, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। अली बिन सुफियान ने कहा, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, हमें अपनी मंजिल की तरफ जाना चाहिए। बस ये तो मलंग आदमी है और इसका क्या जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस मलंग को छोड़ दिया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। अब वक्त गुजरने लगा, लेकिन हर हफ्ते जब भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दरगाह वाले रास्ते से गुजरते तो वह मलंग आदमी पत्थर फेंक कर चला जाता, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को उसको जाने देते, कभी कुछ न कहते। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो कुछ नहीं बोलता था। एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह परेशानी के आलम में बैठे थे, इतने में अली बिन सुफियान आपके पास आया और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आपकी परेशानी की वजह पूछ सकता हूँ? तो सुल्तान ने कहा, अली तुम जानते हो कि मेरी परेशानी की वजह वह मलंग है जो मेरे रास्ते में हमेशा पत्थर फेंक कर चला जाता है। ये सुनकर अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर आखिर आप इस मामले में इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हैं?
मैंने आपको बताया वो एक मलंग है। सुल्तान ने कहा, नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। ये सुनकर अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर, ये क्या वजह हो सकती है? सुल्तान ने कहा, अगर वो मलंग होता तो उसके घर से कई मुसाफिर गुजरते, बड़े बड़े लश्कर गुजरते हैं। उसने कभी किसी और को कंकर भी नहीं मारा, तो वह मेरे रास्ते में पत्थर क्यों फेंकता है? ये सुनकर अली बिन सुफियान भी सोचने लग गया और कहा, हुजूर, फिर इस मामले का क्या किया जाए? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कल जब मैं उस रास्ते से गुजरूंगा और अगर इस बार भी उस मलंग ने उस रास्ते से पत्थर फेंके तो मैं उसका ताक़ुब करूंगा और देखा जाएगा कि आखिर वो कहाँ रहता है और आखिर उसके पीछे माजरा क्या है। अली बिन सुफियान खामोश हो गए। अगले दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सिकंदरिया की तरफ जा रहे थे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उसी रास्ते पर पहुंचे तो सुल्तान ने देखा कि पहले की तरह वो नौजवान सुल्तान के रास्ते में पत्थर फेंक कर भाग रहा था। सिपाही उसकी तरफ लपकने लगे तो सुल्तान ने हाथ के इशारे से रोक दिया। सुल्तान ने अपने घोड़े को रोक दिया और पैदल चलते चलते उसका ताक़ुब करने लगे। अब सिपाही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे, सुल्तान आगे और वह मलंग सुल्तान के आगे दौड़ता हुआ जा रहा था। उस मलंग को कुछ नहीं पता था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उसका पीछा कर रहे हैं। वो दौड़ता हुआ एक घनी झाड़ियों के दरमियान में गुजरता हुआ एक अंधे गार के अंदर दाखिल हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान हो गए कि आखिर ये मलंग नौजवान इस अंधे गार के अंदर क्या करने के लिए जा रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह थोड़ी देर के लिए रुक गए और सोचने लगे, कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं हो सकता है कि दुश्मन ने इसके अंदर मेरे लिए घात लगाई हो और वह मुझे अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सोचने लगे, लेकिन फिर सुल्तान ने देखा कि उस गार के इर्द गिर्द सिर्फ एक ही पांव के निशान थे। लिहाजा सुल्तान समझ गए कि उस गार के अंदर और कोई दाखिल नहीं हुआ, बस यही नौजवान आता है जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी महारत से उसी वक्त पता लगा लिया कि ये कोई घात नहीं है। लेकिन जैसे ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अंदर कदम रखा तो सुल्तान के रोंगटे खड़े हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि उस गार के अंदर एक खस्ता हाल बिस्तर पर एक बुढ़िया पड़ी हुई थी। शायद ये वही बुढ़िया थी जो उस मलंग को जंगल से पकड़ कर ले गई थी, लेकिन अब वो इतनी बीमार हो चुकी थी कि उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सिपाही उस गार से थोड़ा सा फासले पर मौजूद रहने वाले आबादी के चंद लोग सुल्तान के सिपाहियों के साथ उस गार के दहाने पर पहुंचे। जब उन्होंने बूढ़ी औरत को देखा तो बताया, सुल्तान आजम, आज समझ आ गया ये फकीर आपके रास्ते में पत्थर क्यों फेंका करता था, क्योंकि इसकी बूढ़ी माँ जब बीमार हुई तो इसकी इयादत करने वाला कोई नहीं था और वो बस बिस्तर मर्ग पर पहुंच गई और कोई उसे पानी पिलाने वाला नहीं था। बेशक ये पागल है, कुछ नहीं समझ सकता, लेकिन ये अपनी माँ का दर्द जरूर समझ सकता था और ये इसी वजह से आपके रास्ते में पत्थर फेंका करता था, क्योंकि ये जानता था आप ही इसकी मदद कर सकते हैं। कोई भी इसकी मदद ना करता क्योंकि सब इसको पागल समझते हैं और यही वजह थी कि ये आपके रास्ते में पत्थर फेंकता ताकि आप इसका पीछा करते हुए इस गार तक पहुंचेंगे तो इसकी मदद करेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त हुक्म दिया कि शाही हकीम के पास इस बुढ़िया औरत को उठाकर ले गए। सिपाही ने उसी वक्त उठाया और शाही हकीम के पास ले गए। शाही हकीम ने उसका इलाज शुरू किया। बूढ़ी औरत की सेहत चंद दिनों के बाद बेहतर होने लगी। उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को इस मलंग की मुकम्मल कहानी सुनाई। उसको बताया कि किस तरह ये कबीले के हकीम का बेटा है और किस तरह अपने बाप को फोन मिलावट देकर ये पागल हो गया था और ये तकरीबन 10 सालों से मेरे पास रह रहा था। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने शाही हकीम को कहा, तुम कुछ भी करो, इस नौजवान का इलाज शुरू कर दो। मैं इसको ठीक ठाक हालत में देखना चाहता हूँ, क्योंकि इसको अपने गरीब बाप ने बड़ी ही मेहनत से पढ़ाया, लेकिन उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा अगर ये अपनी जिंदगी में दोबारा वापस न लौट सका। शाही हकीम ने उसका इलाज शुरू कर दिया और बहुत सी रिवायात में मिलता है कि चंद माह के अंदर ही नौजवान फिर बहुत बड़ा आलिम बन गया और बड़े बड़े मदारिस में
पढ़ाने लगा और इसी वजह से वो अपनी अक्लमंदी की वजह से न सिर्फ अपनी बूढ़ी माँ की बल्कि उसने अपनी जान भी बचा ली, अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ ले आया। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल अगली वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।